बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो पुरसोज वाक़या है जो क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था। यज़ीद जो कि खलीफा के ओहदे पर बैठ चुका था, उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद थी, जिन्होंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने की कसम खा रखी थी। यज़ीद ने मदीना के गवर्नर को पैगाम भेजा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि मेरी बैत कर ले। यानी यज़ीद अपनी मर्ज़ी का दीन नाफिज करना चाहता था, बल्कि ये भी चाहता था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीद के हाथ पर बैत कर लें। कूफा वालों के सैकड़ों खूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए, जिनमें यज़ीद के मज़ालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश ख़तरात से आगाह किया जाता था। आपने लोगों की रहनुमाई के लिए मदीना से कूफा जाने का इरादा किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला पहुँचे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील करते हुए रेगिस्तान में खैमे लगा दिए। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो कत्ल की खबर है उससे आप बहुत रंजीदा थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। आपने फरमाया, मैं आप लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ, आप सब आज़ाद हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते। सब ने कहा, हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। वापसी का रास्ता यज़ीदी फ़ौज ने बंद कर दिया था। अब सिर्फ जंग ही वाहिद रास्ता था, या फिर यज़ीद के हाथ पर बैत। रिवायात के मुताबिक इब्न ज़ियाद 4 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को बहुत बड़ी फ़ौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। 7 मुहर्रम उल हराम को यज़ीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने खैमे पानी के पास से हटाने का हुक्म दे दिया और रास्ते में यज़ीदी फ़ौज को बिठा दिया गया। इमाम अली मकाम ने यह जुल्म बर्दाश्त किया और असहाब के साथ अपने खैमे पानी से दूर ले गए। यज़ीदी फ़ौज ने पानी बंद कर दिया। 9 मुहर्रम उल हराम को शिमर यज़ीदी फ़ौज के साथ दाखिल हुआ। शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले इमाम अली मकाम के असहाब ने शहादतें पेश कीं। घर वालों में सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत अली अकबर शहीद हुए। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे हज़रत कासिम को शहीद किया गया। इसी तरह हज़रत अब्बास को भी शहीद कर दिया गया और यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे, हज़रत अली अस्कर, जिसकी उम्र उस वक्त 6 माह थी, उसको भी शहीद कर दिया गया। सब शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तैयार हुए और घोड़े पर सवार हुए और मैदान जंग में आ गए और सबसे वाज करने लगे। कहा
اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پر سلاتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہ ہوں نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر آتا تھا تو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے، بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن وہ بہت ظالم تھے، کہنے لگے اتنا لمبا وعظ و نصیحت نہ کرو، مقابلہ ہوگا۔ یزیدی فوج نے آپ پر اتنے تیر برسائے کہ آپ گھوڑے سے گر گئے اور پے در پے تلواروں سے اتنے وار کیے کہ آپ شہید ہو گئے۔ شمر نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر تن سے علیحدہ کر دیا گیا اور پھر اس کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح تمام بیویاں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بعد میں ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔